नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार मेरे चैनल राजस्थान मिशन एग्ज़ाम पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने इस चैनल पे राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती के लिए कक्षाएं चल रही है। इससे पहले हमने राजस्थान भूगोल की कक्षा और वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला हमने पूरी कर ली है, जो राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती के लिए रामबाण साबित होगी। और तमाम जो कला संस्कृति की कक्षाएँ वो भी मैंने मेरे चैनल पर करा दी है। वो आप मेरे चैनल पे जाके सारी क्लासें देख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है, जहाँ तमाम राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी करने वाली और तमाम राजस्थान एग्ज़ाम जितनी भर्ती तैयारी करने वाले बच्चे वहाँ जुड़े हुए। आप उस लिंक से जुड़कर उस लिंक को ओपन कर वहाँ उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम के ग्रुप से। तो चलो, आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए कक्षा को शुरू करते हैं। आज हमारा अध्याय 15। इससे पहले हमने हिंदी के 14 अध्याय मैं पढ़ा चुका हूँ, और आप उन 14 अध्याय को आप मेरे चैनल पे जाके पढ़ सकते हो। मैंने वो तमाम कक्षाएं वहाँ डाल रखी है। और आज हमारा जो अध्याय चैप्टर चलेगा शब्द शुद्धि, अध्याय 15। तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। वर्तनी अंग्रेजी शब्द स्पेलिंग का हिंदी पर्याय है। वर्तनी का तात्पर्य वर्ण विन्यास से है। पर्याय शब्द के उच्चारण में वर्णों का अपना क्रम रहता है। लेखन में यथावत प्रस्तुत करना ही वर्तनी है। किसी भाषा का कोई सार्थक शब्द किसी वर्णमाला में जिस रूप में लिखा जाता है उसे वर्तनी कहते हैं। हिंदी शब्दों की वर्तनी में दोष का प्रमुख कारण निम्न है। शब्दोच्चारण में शुद्धता का अभाव। सामान्यतः श और श का उच्चारण एक सा करते हैं। जैसे आप श बोलो, स बोलो या श बोलो, एक सा उच्चारण आता है दोस्तों। यही इसमें समझाने की कोशिश कर रहा है आपको। शी प्रत्ययजन्य असावधानी तेजी से लिखने के कारण असावधानी होती है तथा गलतियां सामने आती है। जैसे गोंड का गोंड लिख देते हैं, रोटी का रोटी लिख देते हैं, शेर का शेर लिखना, सामान्य अशुद्धियाँ। यही है अपने शब्द शुद्धि और अशुद्धि। मानक हिंदी पर क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव ब्रज, अवधी, मैथिली, पंजाबी आदि बोलियों के क्षेत्रीय प्रभाव के कारण फलतः उच्चारण और लेखन में अशुद्धियाँ होने लगी है। यथा स्नान, अस्नान भोजपुरी, परंतु पंजाबी, मिनट पंजाबी। कालक्रम में वर्गोच्चारण में भिन्नता, अनेक वर्णों के उच्चारण में अंतर आ गया है, जो कुछ वर्ण बोले नहीं जाते। जैसे ज्ञ का ज्ञ, त्र का तर बोला जाता है। सादृश्य के मिथ्यानुकरण से उत्पन्न अशुद्धि, स्वर्ण के साक्षर पर नरक लिखना, ऐसी अमान्य अशुद्धि शुद्धि शब्द है। दोस्तों, इस छोटी सी क्लास आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें दोस्तों कि आपको क्लास कैसी लगी। आप क्लास देख लेते हो, कमेंट ही नहीं करते। आप कमेंट जरूर करें दोस्तों कि आपको क्लास कैसी लगी। वर्ण साम्य के भ्रम में उत्पन्न अशुद्धि, र को ख, ड़ को ड, ट को ठ, ग को ण लिख जाना, ऐसी भ्रांति का देन है। शिलालेख से संबंधी अशुद्धियाँ अनेक वर्णों में शिलालेख का ही अंतर स्पष्ट करती है। यथा म को म और भ को ध और घ को आकृति समान है। अशुद्धियों के भेद और शुद्ध रूप। हिंदी में वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ निम्न प्रकार होती है। स्वर एवं मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ। स्वर और मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ। चंद्रबिंदु और अनुस्वार संबंधी अशुद्धियाँ। व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ, संधि संबंधी अशुद्धियाँ, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, हलन संबंधी अशुद्धियाँ, शिरा रेख संबंधी अशुद्धियाँ। दोस्तों, ये सारी अशुद्धियाँ, अगर आप ये सारी अशुद्धियाँ समझ गए तो शब्द शुद्धि आपको करना आ जाएगा पेपर में आराम से। समाज संबंधी अशुद्धियाँ, प्रत्यय संबंधी, विसर्ग संबंधी, अन्य प्रकार संबंधी अशुद्धियाँ। स्वर एवं मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ कौन सी है दोस्तों, अब वो हम पढ़ेंगे।
स्वर का प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी होता है और मात्रा के रूप में भी। अशुद्ध स्वर के दोनों रूपों में हो जाती है। अ के स्थान पर आ लिखे जाने की अशुद्धियाँ। अशुद्ध और शुद्ध, जैसे अनादिकार अशुद्ध है तो अंधिकार शुद्ध है। ये आपको शुद्ध अशुद्ध शब्द समझने दोस्तों इस तरीके से। आज काल और आजकल, देखो इसमें का आ की मात्रा लगेगी, तो असंबंधी अशुद्धियाँ। अब असंबंधी अशुद्धियाँ कौन सी है? अ के स्थान पर अ लिखे जाने की अशुद्धियाँ। नाराज नाराज, नाराज हो गया ये, और ये हो नाराज, आ की मात्रा लगनी चाहिए थी इसमें। व्यवहारिक व्यावहारिक, यानी इसमें यह में आ की मात्रा नहीं है, इसलिए इसमें ये तो अशुद्ध हो गया और ये हो गया शुद्ध। ई के स्थान पर ई लिखे जाने पर शुद्धियाँ। राशि और राशि, देखो इसमें बड़ी की मात्रा लगी, इसमें बल्कि छोटी की मात्रा लगनी चाहिए राशि में। रात्रि, रात्रि में बड़ी की मात्रा लग गई, इसमें देखो छोटी की मात्रा लगनी थी, इसलिए रात्रि। ये हो गया अपना शुद्ध, ये हो गया शुद्ध। अब देखो बड़ी की अशुद्धियाँ। ई के स्थान पर ई लिखे जाने की अशुद्धियाँ। निरीक्षण, निरीक्षण होता है दोस्तों। दीवार, दीवार होगा। ऊ के स्थान पर ऊ के स्थान पर ऊ लिखे जाने की अशुद्धियाँ। प्रभु, प्रभु होता है, छोटी ऊ की मात्रा आती है। मुमुक्षु, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, बार बार रिपीटेड शब्द है ये। मुमुक्षु ऐसे लिखा जाता है पेपर में। आप इसमें मुमुक्षु में टोटल ही छोटी ऊ की मात्रा आएगी, आप ये ध्यान रख लेना बस। मुमुक्षु में छोटी ही टोटल ई की मात्रा आएगी, ये आप रट लेना या ध्यान रख लेना। मैं बता रहा हूँ मुमुक्षु ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे ही लिखा जाता है। ये मैं पेपर में आने के बाद आपको बताऊँगा दोस्तों कि ये देखो एक क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है और ये बार बार आता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को हल्के मत लेना। और ये बार बार पेपर में रिपीटेड है, ये आता ही आता है मुमुक्षु, कोई ना कोई, चाहे एलडीसी में आ जाए, चाहे सीईटी में आ जाए, चाहे आपके इस राजस्थान हाई कोर्ट में टपक जाए अभी, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आता है दोस्तों। ऊ के स्थान पर ऊ लिखे जाने की अशुद्धियाँ। दूषित नहीं होता दोस्तों, दूषित होता है, बड़ी ऊ की मात्रा आएगी। पूज्य नहीं होता, पूज्य होता है, बड़ी ऊ की मात्रा आएगी। ए के स्थान पर ए लिखे जाने की अशुद्धियाँ। वेद नहीं होता, वेद होता है, ए की मात्रा आती है वेद। बेईमान नहीं होता, बेईमान होता है, ये भी मोस्ट लगा लेना बेईमान को। बड़े ए की स्थान पर ए लिखी जाने वाली अशुद्धियाँ। जैसा नहीं होता, जैसा होता है दो मात्रा आती है। एक के नहीं होता, एक के होता है, ये भी मोस्ट लगा लेना एक के, ये भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ओ के स्थान पर ओ लिखे जाने की अशुद्धियाँ। चोर में ए की मात्रा आती है दोस्तों, चोर होता है। शोध में ए की मात्रा आती है, शोध होता है। ओ के स्थान पर ओ लिखे जाने की अशुद्धियाँ। यौवन में दो मात्रा आती है, यौन में भी दो मात्रा आएगी। मात्रा के कम या अधिक या यथा स्थान न होने वाली अशुद्धियाँ। ई की मात्रा का प्रयोग भूल जाना। खलिहान, जबकि खलिहान होता है दोस्तों, क्या होता है? खलिहान। विलासिता, विलासिता होता है दोस्तों, विलासिता। ई की मात्रा का गलत स्थान पर प्रयोग होने से उत्पन्न अशुद्धियाँ। कवियत्री नहीं होता दोस्तों, कवियत्री होता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है। मात्रा के अधिक प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ। पहला नहीं होता दोस्तों, पहला होता है। कृषि नहीं होता, कृषि होता है। चंद्रबिंदु और अनुस्वार संबंधी अशुद्धियाँ। अनुस्वार के स्थान पर चंद्रबिंदु के प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ। गांधी में चंद्रबिंदु नहीं होता दोस्तों, अंक की मात्रा आती है बस। हंस में चंद्रबिंदु नहीं होता दोस्तों, अंक की मात्रा आती है बस। चंद्रबिंदु के स्थान अनुस्वार के प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ। भंवरा नहीं होता, भंवरा में चंद्रबिंदु आता है दोस्तों, भंवरा होता है। चांद में चंद्रबिंदु आता है, जैसे चांदनी रात बोलते हैं ना, तो उसमें चंद्रबिंदु आएगा। व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ कौन कौन सी है? न को न लिखे जाने से हरिण रावण, हरिण रावण, जबकि हरिण और रावण। न
न की जगह अणा आएगा। व को ब लिखे जाने पर वर वसुदेव होगा। ब को व लिखे जाने पर बिजली बहादुर या बिजली बहादुर। श को श या श लिखे जाने पर आषाढ़ पोषण या आषाढ़ पोषण। श को स लिखे जाने पर प्रकाश नहीं होता, प्रकाश संशोधन होता है। यही गलती पकड़ाई में आएगी दोस्तों। ये देखो, संशोधन में संशोधन होता है, जबकि श शलगम वाला। ऐसे आपको गलती पकड़नी है। षट को षट लिखे जाने पर गरिष्ठ नहीं होता, गरिष्ठ होता है, यानी ट की जगह ठटेरा वाला आ जाएगा। श को श लिखे जाने पर लक्ष्मण नहीं होता, लक्ष्मण होता है, यानी छ के स्थान पर क्षत्रिय वाला आ जाएगा। श को श लिखे जाने पर शल छत्री नहीं होता, छल छत्री होगा। अक्षर परिवर्तन। महाप्राण और अल्पप्राण लिखे जाने से भूख भावी नहीं होता, भूख भावी होता है। दो महाप्राण को एक साथ लिखे कच्चा मक्खी जाने से कच्चा मक्खी होता है। पंचामसर ण के रंकखंड होता है। व्यंजन संयोग संबंधी भूलों से सिद्धिदारिका उत्पन्न, सिद्धिदारिका। संधि समास लिंग प्रत्यय हलंत विसर्ग शिरा रेखा तथा अन्य प्रकार की अशुद्धियाँ। संधि संबंधी अशुद्धियाँ कौन कौन सी है? जगबंधु नहीं होता, जगत बंधु होता है। क्युदंती नहीं होता, किंवदंती होगा। तदुपरांत नहीं होगा, तदुपरांत होगा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, ये भी पेपर में बार बार पूछा जाता है। तदुपरांत और तदुपरांत होगा। मुनेश नहीं होता, मुनीश होता है। समाज संबंधी अशुद्धियाँ। भ्रातागण नहीं होता, भ्रातगण होता है। स्वामी भक्त नहीं होता, स्वामी भक्त होता है, यानी स्वामी में छोटी की मात्रा आएगी। कौन सी? छोटी की मात्रा। योगी राज नहीं होता, योगी राज होता है। राम राज नहीं होता, राम राज्य होता है। लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। सुलोचना नहीं होता, सुलोचना होता है, डबल ओ की मात्रा आएगी। यवनानी नहीं होता, यवनी होता है। पंचालिका नहीं होता, पांचाली होता है। प्रेयसी नहीं होता, प्रेयसी होता है, यानी समय बड़ी की मात्रा आएगी। प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ। पौरुष तत्व नहीं होता, पौरुष होता है। ऐक्यता नहीं होता, ऐक्य होता है। ये भी मोस्ट लगा लेना, ऐक्यता नहीं होता, ऐक्य होता है। चातुर्यता नहीं होता, चातुरता होता है। अज्ञानता नहीं होता, अज्ञान होता है। हलंत संबंधी अशुद्धियाँ। आक्समात नहीं होता, आक्समात होता है। पीछे हलंत लग गया, ये देखो, ये तो ये गलत है, ये सही है। प्रत्युत नहीं होता, प्रत्युत होता है, इसका हलंत हट जाएगा, जबकि ये हलंत वाला गलत है। इसमें ये हलंत नहीं लिखता प्रत्युत में। यावत नहीं होता, यावत होता है, इसमें हलंत लगेगा। शाश्वत में हलंत हट जाएगा, शाश्वत होता है खाली, ये मोस्ट लगा लेना। शाश्वत भी बार बार पूछा जाता है। विषय संबंधी अशुद्धियाँ। अधो पतन, जबकि अधिपतन होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, बार बार रिपीटेड प्रश्न है। अंत्यकर्ता नहीं होता, अंत्य कथा होता है। अंत कथा, दो चंद्र बिंदु लगेंगे पीछे। मन योग नहीं होता, मनोयोग होता है, यानी ये चंद्र बिंदु हट जाएंगे इसमें। सगो जात नहीं होता, सगा जात होता है, डबल चंद्र बिंदु पीछे लग जाएंगे। शिरोरेखा संबंधी अशुद्धियाँ। द्वारका नहीं होता, द्वारका होता है। खा नहीं होता, खा होता है। मेघा नहीं होता, ये देखो अभी मेघा है ना, मेघा, तो अभी अपने चतुर्श्रेणी में भी आया था मेघा गलत है, जबकि मेधा होता है, मेघा होता है। जो दोस्तों देखो चतुर्श्रेणी में भी अभी यहाँ से
पर्सन उठाए तो देख लो आप कि इस किताब का मैटर कितना इम्पोर्टेंट थे। तो ये अभी चतुर्थ श्रेणी में भी आया था ये, तो ये 5 साल पहले की बुक है। तो देखो पर्सन कहाँ से उठ रहे हैं इसमें। और तो ये मेगा वाला आपको इम्पोर्टेंट लगा देना है। घी नहीं होता, घी होता है। धी, ये धी है, ये है घी, जबकि ये धनुष वाला बना रखा है इसको। अन्य प्रकार के शुद्धियाँ, साप्ताहिक नहीं होता, साप्ताहिक होता है, ये भी मोस्ट लगा लेना। साप्ताहिक। साहित्यक नहीं होता, साहित्यिक होता है, साहित्यिक है ना। और नीचे कुछ अभ्यास प्रश्न है, तो इनको भी देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित प्रश्नों को शुद्ध वर्तनी विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें से आपको शुद्ध वर्तनी चयन करके बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ये मैं सारी आपको बता देता हूँ, ये इन सबको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है शुद्ध वर्तनी का चयन करके। और तो दोस्तों ये अपनी शब्द शुद्धि क्लास में यही समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि छोटी सी क्लास आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्लास कैसे लगी। धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, जो अपनी आखिरी क्लास होगी हिंदी की। तो जुड़े रहे चैनल के साथ, और इसी तरह फ्री का कंटेंट पाने के लिए जुड़े रहें। इसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट के बाद हम सीटी का क्लासें लगाएंगे दोस्तों, में संपूर्ण सिलेबस कराएंगे। धन्यवाद।